हेलो डियर एस्पेरेंट्स, आज 13 जुलाई 2020 का आज हम हिंदू एनालिसिस करेंगे। टुडेज दोस्तों, आज कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है फ्रंट पेज पर, बट एक न्यूज़ है कि नेट ग्रिड्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनसीआरबी के साथ फॉर 14,000 ऑफ पुलिस स्टेशन टू असिस्ट द डाटा ऑफ द 14,000 पुलिस स्टेशन। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड और द साइंड एमयू विद एनसीआरबी। पहले हमें जानना जरूरी कि एनसीआरबी और नेट ग्रिड क्या है। तो सबसे पहले नेट ग्रिड देखते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेट ग्रिड इज़ द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस मास्टर डाटा बेस स्ट्रक्चर फॉर काउंटर टेररिज्म पर्पज। यानी कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस बनाया गया है। पर्पस कनेक्टिंग डाटा बेसिस ऑफ वेरियस कोर सिक्योरिटी एजेंसी। बहुत सारी जो वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में, उनके डाटा बेसिस को कनेक्ट करती है और कलेक्टिंग कॉम्प्रहेंसिव पैटर्न्स प्रिक्योर्ड फ्रॉम 21 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। 21 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये डाटा कॉम्प्रहेंसिव डाटा है उसको इकट्ठा करती है और असेस कराती है सिक्योरिटी एजेंसीज को। ठीक है। नेट ग्रिड कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द 2000 मुंबई अटैक। यानी कि मुंबई अटैक में 2008 में जो ताज अटैक हुआ था 26/11 में, उस अटैक के बाद में नेट ग्रिड बनाया गया था। इसको हेड करता है एक आईपीएस अधिकारी और इस टाइम पे वो आशीष गुप्ता हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। नेट ग्रिड इज़ एन इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क दैट कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम द स्टैंड अलोन डाटा बेसिस ऑफ द वेरियस एजेंसीज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की जो डाटा बेसिस वगैरह जो एजेंसीज हैं उनके बीच में डाटा को कलेक्ट कराता है, एक दूसरे के डाटा कनेक्ट कराता है। जैसे कि हमें एक डाटा उसके पास है, एक एजेंसी के पास है, दूसरा डाटा दूसरी एजेंसी के पास है, तो उन डाटा को कनेक्ट कराता है। इसका काम यही है। नेट ग्रिड, ग्रिड का मतलब ग्रिड के तरीके से कनेक्ट करता है डाटास को। ठीक है, ये हो गया नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में, यानी कि नेट ग्रिड के बारे में। अब देखते हैं हम एनसीआरबी। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी एक ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि मोहा से ये अटैच्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ये स्ट्रेंथन करे किसको, पुलिस को, और मॉडर्नाइज करे उनकी जो मतलब एक तरीके से क्रिमिनल्स को ढूंढने की जो प्रक्रिया उसको स्ट्रेंथन करे और मॉडर्नाइज करे और उनकी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ाए। ठीक है, जिससे कि वो क्रिमिनल्स को पकड़ने में उनको बहुत सहायता हो। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप एन ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AFIS in India called फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम। ये बात है कि सबसे पहला फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो 1978 में ही चालू मतलब वो कर दिया था। 1978 में ही 1988 में नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो का स्थापना होती है। ठीक है, और उस समय इन्हें फिंगरप्रिंट एनालिसिस और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम में सबसे पहली बार लेके आए थे। अब हम नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो के थोड़े हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं इसके? इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाए पुलिस को। यानी कि पुलिस के बीच में जो काम वगैरह होता है अपराधी को पकड़ने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंट बनाए कि क्या पुलिस काम कर रही है, वो सब जनता के सामने हो। और अकाउंटेबल बनाए कि अगर पुलिस कुछ काम नहीं कर पाती तो उसके लिए जवाबदेही हो। और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाती है उनके फंक्शंस को और प्रोसेस को। ठीक है, और उनकी जो सर्विसेज देती हैं उस सिटीजन्स को, यानी कि टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। जो सिटीजन को जो सर्विसेज देती हैं तो वो सिटीजन सेंट्रिक हों, ऐसी इस चीज़ को सुधार करने के लिए ये एनसीआरबी काम करता है। इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड कराकर टू प्रोवाइड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जैसे कि CBIC क्रिमिनल उसको उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको ये अपना डाटा और इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं। इसकी 3 पब्लिकेशंस हैं ये जो कि बहुत हेल्प करती हैं किसी भी उसको सरकार को अपना डाटा इंटरप्रेट कराने के लिए। और द ब्यूरोज एनुअल पब्लिकेशन सच एज क्राइम इन इंडिया, ओकेशनल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया एंड प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया। यानी कि एक तो क्राइम कितने हो रहे हैं इंडिया में, और उसमें से जो क्राइम हो रहे हैं उसमें से ओकेशनल डेथ कौन सी हैं और सुसाइड्स कितनी हैं, और जो जेल में जो अपराधी रह रहे हैं उनका डाटा। ये 3-4 डाटा ये रखती हैं और ये सरकार को प्रोवाइड कराती हैं।
तो अब ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो से। तो ये इसको अब नेट ग्रिड ये 14,000 पुलिस स्टेशन का डाटा लेगी एनसीआरबी से, ठीक है। और नेट ग्रिड 2009 में आया सबसे पहले, ये बात मैंने बता चुका हूँ। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी सो हम देखेंगे, बट अभी के लिए ये फ्रंट पेज से न्यूज़ है मेन। इसके बाद मेरी अगली वीडियो आएगी, उसके लिए वेट करना। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ओके।